हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप सब लोग। इंग्लिश का पेपर है, दिल की धड़कनें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं, है ना। किस टाइप का मैम पेपर आएगा। तो ओवरऑल 30 मार्क्स का टारगेट तो रखना ही है भाई कि पास होना है। कंपार्टमेंट तो नहीं लेकर आनी, ओके। उससे ऊपर 60 लेकर आओ, 50 लेकर आओ, 70 से ऊपर लेकर आओ, वो सब आप लोगों की मर्जी और मेहनत पर डिपेंड करता है। ओके, सो पेपर देख लेते हैं फटाफट किस टाइप का रहेगा। सबसे पहले आपके पास अनसिन कॉम्प्रिहेंशन होगी जो कि आपको इस तरीके से दिख सकती है। तो एक लंबा चौड़ा सा पैसेज होगा जो कि मैंने बोला है कि बच्चों वाला पैसेज नहीं आएगा। तो थोड़ी सी आपकी इंटेलेक्चुअल पावर होनी चाहिए कि इस टाइप के पैसेज के अंदर आपको पढ़ना है एंड आंसर्स देने हैं। कॉम्प्रिहेंशन करने का एक तरीका मैं आप लोगों को हर बार बताती हूँ कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ लो, दिमाग में रख लो, उसके बाद पैसेज पे आ जाओ। साथ साथ पढ़ते जाओगे, एक एक आंसर आपको साथ साथ मिलता रहेगा, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर्स को पढ़ना है। ओके, यहाँ पर आप पैसेज को पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा पॉज करके इस तरीके से। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर पैसेज को पढ़िएगा। उसके बाद मैं आपको आंसर बता रही हूँ, बट आप खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पीपल वेट फॉर द रेन सिंस दे कैन डैश इन इट। तो इसका आंसर जो है स्प्लैश हो जाएगा, ऑप्शन 1। आफ्टर गेटिंग वेट इन रेन वी शुड पुट ऑन ड्राई क्लोथ्स एज अर्ली एज पॉसिबल। हमें जो है ड्राई क्लोथ्स जो है वो पहन लेने चाहिए जितना जल्दी हो सके। बिसाइड मेंटेनिंग किचन हाइजीन वी शुड डैश सो एज टू कीप अस डिजीज फ्री इन द रेनी सीजन। अवॉइड रॉ फ्रूट्स। रॉ मतलब सड़े गले जल्दी हो जाते हैं ना, तो इसलिए साफ सुथरा रखना चाहिए। द पैसेज सजेस्ट दैट स्मॉल चिल्ड्रन शुड वॉश देयर हैंड्स डैश फ्रीक्वेंटली इन द रेनी सीजन सिंस दे हैव लोअर इम्यूनिटी। उस टाइम पर उन्हें हाथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा धोने चाहिए क्योंकि मौसम जो है वो बेकार हो रखा होता है। ओके, द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स द सेम एज द प्रोन एंड वेलनरेबल इज। तो इसका आंसर जो है सस्पेक्टिबल हो जाएगा। और कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आप नहीं कर पाए, हो सकता है, बट नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। आपको 15 नंबर में से आपको 11, 12, 13 नंबर का टारगेट रखना है कि इसमें करने हैं। ओके, फिर आगे ये कुछ जो है वो पैसेज वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज नहीं दिए जाएंगे, सो इनको आपको ट्राई करना है करने का। ओके, देन उसके बाद में एक पैराग्राफ आपको और मिलेगा। सो इस पैराग्राफ में से भी आपको देख लेना है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं और इसके आंसर्स आप खुद यहाँ पर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है बच्चा। मैक्सिमम कोशिश ये किया करो कि किसी पर्सन के ऊपर कोई पैराग्राफ आ जाता है या कोई नेचुरल क्लैमिटी के ऊपर या फिर कोई स्टोरी बेस्ड पैराग्राफ आता है तो आपको उसको ही चूजन करना है। मतलब उसके आंसर्स जो हैं वो कंपेयरिंग दैट अनदर पैराग्राफ जो है वो इजी टू फाइंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव केयरफुली मेकिंग अ नोट ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो आपको मैं एक बार बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया कि मैम नोट कैसे बनाया जाता है, सो प्लीज़ हेल्प मी। तो आपको नोट बनाने के लिए मैं बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आपको पैसेज पूरा पढ़ना है और उसके अंदर देखना है कि आप एक टाइटल क्या डाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको एक सबसे ऊपर टाइटल डालना है, ठीक है। टाइटल डालने के बाद में आपको उनकी हेडिंग्स डालनी है। फर्स्ट पैराग्राफ ये दिख रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको उसका एक हेडिंग बनानी है, सब हेडिंग, और उसके बाद आपको उनके पॉइंट्स जो है वो नीचे लिखने हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। उसके बाद सेकंड बनाना है नीचे, और उसके बाद में उसका हेडिंग लिखने के बाद फिर उसके नीचे जो है उसके कुछ पॉइंट्स। ओके, फिर थर्ड पैराग्राफ की आपको थर्ड हेडिंग बनानी है और उसके बाद उसके कुछ पॉइंट्स जो जो आपको समझ आया, क्या क्या चीज़ें आपको समझ आई वो चीज़। ओके, तो इतना भी कर लेते हो तो 5 में से आपको 2.5, 3 नंबर, 3.5 नंबर आराम से मिल जाएगा। फिर भी मैं ट्राई करूँगी, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है बच्चा। आगे अगर हम बात करें दैट इज़ राइटिंग स्किल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसके अंदर आपको नोटिस देखने के लिए मिलेगा। नोटिस के अंदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपको किस तरीके से करना होता है। एक नोटिस आएगा, नोटिस का आपको फॉर्मेट याद रखना है, बॉक्स के अंदर होता है, ठीक है। सबसे ऊपर किसी स्कूल के ऊपर है तो आपको उसका नेम ऑफ स्कूल आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में बड़ी सी हेडिंग आ जाती है दैट इज़ नोटिस। फिर उसके बाद में यहाँ पर डेट के बाद में यहाँ पर आपका मेन बॉडी की क्या उसमें बोला गया है, और लास्ट में आपके यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ अथॉरिटी, अपने सिग्नेचर, और ये सारी चीज़ें आती हैं बॉक्स में। तो इस तरीके से कुछ नोटिस का फॉर्मेट आता है जो आपको करना है। ओके बच्चा, फिर उसके बाद में आपके पोस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। पोस्टर के बाद में आपका एडवर्टाइजमेंट आ जाती है जो आपको देख लेना है कि आप किस तरीके से बना सकते हो, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी। फिर आप पैराग्राफ आ जाता है, पैराग्राफ में आपको 2 पैराग्राफ यहाँ दिए हुए हैं, ऊपर आपको नोटिस एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए भी दिख गया होगा, पोस्टर वगैरह, तो आप यहाँ से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, एक आइडिया लग गया है कि इस टाइप का आएगा। पैराग्राफ आपके पास डिसिप्लिन के ऊपर आ गया। रिपोर्ट आपके पास आपको बनानी है जिसके अंदर एनुअल फंक्शन हेल्ड इन स्कूल, तो स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हुआ उसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है, या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखना है डिसिप्लिन के ऊपर। सो डिसिप्लिन सिंपल चीज़ है, अगर आप लिख सकते हो, अगर आपकी इंग्लिश इतनी है कि आप बना के कुछ लाइंस लिख पाओ तो आप डिसिप्लिन के ऊपर भी लिख सकते हो। और रिपोर्ट बहुत उससे ज़्यादा ईजी है, पैराग्राफ ही लिखना है, बट
आपको टॉपिक दिया हुआ है कि इस टॉपिक पे आपको बनाना है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका होगा और आई होप कि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्योंकि काफ़ी इजी चीज़ है। ठीक है ना बेटा, तो ये चीज़ कर लीजिएगा। और एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है कि वोकेबलरी वगैरह, ग्रामेटिकल चीज़ें वगैरह थोड़ी सी ठीक रखिएगा, तब आपको मार्क्स जो है एग्जैक्ट दिए जाएंगे। ओके, तो आगे अगर हम बात करें, सो दैट इज़ अ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको ये आपको चीज़ें दी हुई हैं, इससे आपको एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है। देन आपके पास नेक्स्ट थिंग जो है, राइट अ लेटर टू द एडिटर, तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। ओके, तो डिसिप्लिन के बारे में आपको वो पैराग्राफ लिखना था, यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, लेटर के लिए आपको फॉर्मेट जो है वो प्रॉपर रखना है। अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो मैं आपको बता देती हूँ, रिपोर्ट के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। सिंपल, जिस टॉपिक पे रिपोर्ट है यहाँ पर आ जाएगा आपका टॉपिक। ओके, फिर नीचे आ जाएगा कौन लिख रहा है उसको, बाय योर नेम, जैसे मैं लिख रही हूँ तो बाय कुसुम। यहाँ पर आपकी डेट और यहाँ से आपकी रिपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, सेम लाइक नोटिस। ओके, नीचे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट जो है वो सिंपल होती है। ओके, देन उसके बाद ये लेटर आ जाता है। लेटर का फॉर्मेट बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है बच्चा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, फॉर्मेट अच्छे से करके जाना। ठीक, आगे ग्रामर स्किल्स, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं ग्रामर के पीछे। तो बच्चे 10 नंबर की ग्रामर आएगी, 5-7 नंबर तो आप इधर से पूछ के भी कर लोगे। फिर भी थोड़ा कॉमन सेंस अगर जगाना है तो थोड़ी सी पढ़ लेना, बट इतना ज़्यादा ग्रामर पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 नंबर की सिर्फ ग्रामर आपके पास आएगी। ओके, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल्स बनानाज एंड मैंगोज डैश बाय हिम, तो आपको मैंगोज को देखकर क्या लगाना है, आर। ओके, आर ईटन बाय हिम, उसने खा लिए। आई लॉन्ग विद माय फ्रेंड्स डैश गोइंग टू प्ले, तो आई को देखकर आप लोगों को आगे जो है इस सब्जेक्ट को देखकर आपको यहाँ पर लगाना है। तो आई अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू प्ले। ठीक है, माई फ्रेंड्स देखकर मत लगाना। यू डैश अ गुड बॉय, तो यू के साथ आ रहा था, यू आर अ गुड बॉय। कॉमन सेंस के साथ भी क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपके पास इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच आ जाती है, ये आपको 2 नंबर की आएगी, इस पर इतना ज़्यादा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आती इट्स ओके, यू कैन स्किप दिस टॉपिक। उसके बाद सुटेबल आर्टिकल्स, जो कि बहुत ईजी चीज़ है। तो आर्टिकल के अंदर मैं बता दूँ, वोवल साउंड के अंदर आपके पास एन आता है। द बाइबल इज डैश होली बुक, तो बाइबल इज अ होली बुक। ठीक है, बाइबल देखकर आपको द नहीं लगाना, आपको बाइबल के आगे द ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, इस डैश होली बुक, तो होली बुक देख के आपको क्या लगाना है, अ होली बुक। ओके, क्योंकि होली बुक कोई सी भी हो सकती है, तो ये स्पेशल कोई चीज़ नहीं है। होली बुक का नाम होता तो द लगता। राम एट डैश, उसने क्या खाया, ए बनाना डैश एप्पल, तो एप्पल एक वॉवल साउंड है, तो यहाँ पर एन लगेगा। डैश मिल्क यू गिव मी वॉज कोल्ड, तो यहाँ पर द आ जाएगा। स्टार्टिंग में जब डैश हो तो वहाँ मैक्सिमम टाइम द ही आता है। ओके, आगे एक्टिव पैसिव वॉइस आ जाते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। द मनी वॉज स्टोलन डैश समबडी, तो यहाँ पर बाय आएगा, एक्टिव पैसिव में बाय लगता है। ओके, उसके बाद में आगे जो है ये आप देख लीजिएगा, अगले वाले में टेकन आ जाएगा और उससे अगले वाले में आर आ जाएगा। रूल्स आर ब्रोकन बाय सम पीपल ऑन पर्पस। सुटेबल मोडाल्स आ जाते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश फेल, तो वर्क हार्ड करो, वर्क हार्ड करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू शुड फेल। ओके, और आगे लिखा है डैश यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ पर आ जाएगा वुड यू लाइक। ठीक है, लेना चाहोगे तब बोलते हैं। यू डैश ड्राइव फास्ट, यू नीड नॉट ड्राइव फास्ट, द ट्रेन इज डिले, तो ये पता लग रहा है कि ट्रेन जो है वो लेट हो गई है, तो तुम्हें ड्राइव तेज करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर की ग्रामर है, ज़्यादा दिमाग खपाई नहीं करनी है, बार बार बोल रही हूँ मैं। ओके, आगे फ्लैमिंगो के क्वेश्चन आपके 40 नंबर की फ्लैमिंगो जो देखने के लिए मिल रही है, देख लो। लिटरेचर आ गया है, लिटरेचर में आपकी फ्लैमिंगो सबसे फर्स्ट पार्ट है, और 60 नंबर का बाकी ताम झाम था, देखा ना आप लोगों ने। तो अगर आप उसमें वो सारा कर लेते हो तो 50 नंबर कहीं नहीं गए आपके। अब आप फ्लैमिंगो आ जाता है, फ्लैमिंगो के अंदर ये आपके आ जाते हैं सबसे पहले फिलिप्स और कॉम्प्रिहेंशंस, जिसके अंदर आपको चैप्टर का नेम पता होना चाहिए, फ्री का नंबर मिलेगा, ऑथर का नेम पता है, फ्री का नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर कहीं नहीं गए 5 में से, बाकी 3 आए ना आए पैराग्राफ में से करने हैं, तो 4-5 नंबर आराम से आपको मिल सकते हैं। जैसे रैट रैप वाला चैप्टर है उसका है, और जिसके जो ऑथर हैं वो सेल्मा लेगरॉफ समथिंग कोई नेम है उनका, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें तो आपको इंडिगो से आपको पैराग्राफ देखने के लिए मिलेगा। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर, तो ये आपका इंडिगो वाला चैप्टर जो है वही है। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑथर, तो इंडिगो के आपको लोइस फिस्टर जो है वो नाम याद करना है ऑथर का। फिर ये बाकी के आंसर्स हैं जिसमें ऑप्शंस भी हैं, तो दिस इज सो मच ईजी फॉर यू बेटा, आपको ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। उसके बाद 100 वर्ड्स वाले आंसर, जो कि आपको देंगे 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन, जिसके अंदर से कोई एक करना है। तो लॉन्ग आंसर्स बच्चे प्रिपेयर कर लेते हो, अगर आपकी थोड़ी सी पकड़ है कि हाँ मुझे ये चीज़ जो है वो अच्छे से करनी है,
या फिर मुझे ये चीज़ आती है और ये चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, तो लॉन्ग आंसर्स पे पकड़ ज़रूर बना लेना। वहाँ से क्वेश्चंस बहुत देखने के लिए मिलेंगे आपको। जो लॉन्ग क्वेश्चन जितने हैं ना, पढ़ लेना एक बार। थोड़े से बड़े होते हैं आई नो, बट उनका पढ़ने का तरीका होता है, मैंने बता रखा है बहुत बार। 30-40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन जो हैं वो 2 मार्क्स वाले हैं, जो कि आपको Any4 करने हैं, 5 दिए होंगे, तो इस टाइप से। फिर फ्लेमिंगो में पोइट्री सेक्शन जो है 5 नंबर का आएगा। सेम पोएट और पोएम नेम 2 नंबर फिर से फ्री के। ओके, ये आपको पैराग्राफ आ जाता है। फिर ये सेकंड पैरा आ जाता है, आपको प्रोज आ जाती है, जिसके अंदर फिर से आपको पोएम नेम, पोएट नेम 2 नंबर 5 में से तो फ्री है, जो अगर आप पोएम और पोएट नेम याद कर लेते हैं। 2 नंबर वहाँ पे थे, 2 नंबर ये पोएम वाले थे और 2 नंबर अभी दूसरी बुक है उसके आएंगे, तो 6 नंबर आपको इसी के मिल गए। देखो विस्तास, इससे क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है। अब ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन बना हुआ है और ये छोटे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे। पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, जितना आप दिमाग में इसकी इमेज क्रिएट करोगे उतना मुश्किल लगेगा। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहो, प्रिपरेशन करते रहो, अच्छा पेपर जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।